नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एशियन गुरुकुल पर। बिहार में बीपीएससी आयोग के द्वारा शिक्षा विभाग से जुड़े 3 मुख्य भर्तियां लंबित पड़े हुए हैं या यूं कहें कि अधर में लटके हुए हैं। बीपीएससी टीआरई 3.0 अध्यापक भर्ती, बीपीएससी हेड टीचर भर्ती, बीपीएससी हेडमास्टर भर्ती। अब तक इन तीनों का परिणाम घोषित नहीं हो पाए हैं। बारंबार विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से खबरें आती हैं, लेकिन वह विश्वसनीय सारे खबरें अविश्वास से भर जाता है जब जो डेडलाइन दी जाती है उसके बेहद नज़दीक पहुंचती है। 10 अक्टूबर 2024 को ही हेड टीचर और हेडमास्टर के रिजल्ट आने हेतु विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से खबरें चलाई गई, लेकिन वो सारे खबरें धरा का धरा रह गया। वहीं बीपीएससी टीआरई 3.0 अध्यापक भर्ती का परिणाम दशहरा के तुरंत बाद घोषित होने का अनुमान बताया गया है, वह भी धरा का धरा ही रह जाएगा। अब आखिर क्यों बीपीएससी टीआरई 3.0 हेड टीचर हेडमास्टर का परिणाम घोषित नहीं हो पाए और कुछ दिनों तक आसार भी नहीं है कि परिणाम घोषित हो भी पाएंगे? इसके पीछे का मूल कारण क्या है? अब सर्वप्रथम तो जो कारण विदित है, जो हमें आपको सभी को पता है, वह है आरक्षण। महागठबंधन सरकार के रहते हुए जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, उसी के अनुरूप हेड टीचर, हेडमास्टर और बीपीएससी टीआरई 3.0 का विज्ञापन जारी किया गया था। लेकिन परिणाम घोषित होने से पूर्व ही या यूं कहें कि परीक्षा से पूर्व ही जब नई सरकार बनी और परिणाम घोषित होने को था, उससे पहले आरक्षण का जो दायरा बढ़ाया गया था उस पे माननीय पटना हाई कोर्ट का आदेश आ जाता है और इसे असंवैधानिक करार दिया जाता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाइयां चल रही है, सुनवाई कब तक चलेंगे और अंतिम निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट का कब तक आ पाता है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। हालांकि बिहार का सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा शिक्षा विभाग को, बीपीएससी आयोग को यह दिशा निर्देश प्राप्त है या पुराने ही जो आरक्षण नीति है उसके अनुरूप परिणाम घोषित करें और आगे की प्रक्रिया आप अपनाएं। लेकिन सरकार नहीं चाहती है कोई लफड़े में पड़ना और वह माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय का इंतजार कर रही है। इस वजह से सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी दिशा निर्देश का अनुपालन नहीं हो पा रहा है। अब इसमें बारंबार सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया जा रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज़ें बुलंद की जा रही है, यथाशीघ्र परिणाम घोषित करने की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार विवश और मजबूर है कि वह परिणाम घोषित नहीं कर पा रही है। अब इसमें सरकार खुद के बचाव के लिए, शिक्षा विभाग खुद के बचाव के लिए सभी जिलाधिकारियों को, सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित कर रही है बार बार कि यथाशीघ्र आप अपने जिला के आरक्षण रोस्टर को क्लियर करके और बीपीएससी आयोग को सौंपे ताकि वह परिणाम घोषित कर सके। लेकिन महज 2 माह बीत जाने के उपरांत भी अब तक 9-10 ही ऐसे जिले हैं जिसका आरक्षण रोस्टर क्लियर हो पाया है। तो क्या आरक्षण रोस्टर क्लियर करने में 2-2 माह का समय लग जाता है? क्योंकि आपने प्रैक्टिकली इसे 24 घंटा के अंदर होते हुए देखा है टीआरई 1-2 के दरमियान। तो फिर टीआरई 3.0 के दरमियान जो 24 घंटे में होने वाले कार्य थे वह 2 माह से भी अत्यधिक समय बीत जाने के उपरांत भी क्यों नहीं हो पाया? यह भी एक गंभीर सवाल है। अब कुछ लोगों का कहना है कि के पाठक साहब रहते तो अब तक टीआरई 3.0 का परिणाम घोषित हो जाता, योगदान भी करा लिए जाते, हेड टीचर, हेडमास्टर सबके परिणाम घोषित हो जाते, योगदान सबके करा लिए जाते, सक्षमता परीक्षा वालों का भी काउंसलिंग होकर के योगदान हो गया होता एवं ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी कब का बन चुका होता और अब तक सबका ट्रांसफर भी हो गया होता। जो भी के पाठक के बारे में इस प्रकार से ख्याल रखते हैं, उन्हें अपने मन मस्तिष्क से यह ख्यालात मिटा लेने चाहिए, क्योंकि जो भी आज समस्या आपको दिख रही है वो सारे समस्याओं का उत्पादनकर्ता कौन है, जन्मदाता कौन है? वे के पाठक हैं। टीआरई 1-2 को इतने हड़बड़ी से संपन्न कराया गया कि उसमें
दर्जनों गड़बड़ियां हुई, जिसका दुष्परिणाम आज हम और आप भुगतने के लिए मजबूर हैं। यदि बेहद ही संजीदगी से टीआरई 1-2 को सारे प्रक्रियाएं संपन्न कराई जाती, तो योग्य और सही शिक्षकों की भर्ती हो पाती और आज जो फर्जी और अयोग्य हजारों की तादाद में बाहर निकल पा रहे हैं, उनके स्थान पर जो वैसे योग्य और सही सफल अभ्यर्थी जो दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, वो आज विद्यालयों में शिक्षक के रूप में कार्यरत होते। तो के पाठक के ही कुपरिणाम का दुष्परिणाम है। ट्रांसफर पोस्टिंग का जहां तक सवाल है, तो के पाठक को यदि ट्रांसफर पोस्टिंग देना ही होता, तो फिर वे यत्र तत्र पदस्थापित नहीं करते शिक्षक शिक्षिकाओं का। वे उन्हें हर संभव प्रयास करते कि सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को उनका होम डिस्ट्रिक्ट ही मिले, लेकिन उन्होंने वैसा किया नहीं और उनके गलत पोस्टिंग नीति के वजह से ही डॉक्टर एस सिद्धार्थ को न्यू ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी लाने पड़े और उसके तहत अब प्रक्रिया आरंभ होंगे पोस्टिंग के लिए। सक्षमता परीक्षा का जहां तक सवाल है और टीआरई 3.0 का जहां तक सवाल है, तो क्षमता परीक्षा के पाठक के रहते हुए हुई। टीआरई 3.0 के पाठक के रहते हुए हुई थी, लेकिन पेपर लीक होने के कारण वह परीक्षा रद्द कर दिया गया था। हालांकि 30 जून तक के पाठक रहे हैं एससीएस के पद पर, तो उस बीच वो क्षमता परीक्षा फेज 1 वालों का काउंसलिंग करा करके और उन्हें योगदान करा लेते, प्रस्थापित करा लेते। टीआरई 3.0 मार्च में कैंसिल हुआ था, क्या जून से पूर्व वे री एग्जाम नहीं करा सकते थे? करा लेते, लेकिन उन्होंने वैसा किया नहीं। तो यह कैसे कहा जाए कि के पाठक रहते तो सारा कार्य अब तक निपट गया होता, डॉक्टर एस सिद्धार्थ हैं तो सारे शिथिल पड़े हुए हैं, कुछ भी हो नहीं रहा है? ऐसा नहीं है। देर हो रहे हैं, लेकिन जो कार्य होंगे वो दुरुस्त होंगे, यह भी आपको डॉक्टर एस सिद्धार्थ से उम्मीद रखने होंगे। और देर होने के पीछे कई कारण हैं। आरक्षण को लेकर के जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के अधीन एसएलपी दायर है, अब उसके अंतिम निर्णय का इंतजार भी शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग कर रही है। सच्चाई यही है, रोस्टर क्लियर न हो पाना एक बहाना है, वह 24 घंटे से 48 घंटे तक का खेल है। यदि शिक्षा विभाग चाह जाए तो 24-48 घंटे में पूरे 3800 जिला का रोस्टर क्लियर करवा करके वो मंगा सकती है। लेकिन चूंकि आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो शिक्षा विभाग भी जल्दीबाजी नहीं चाहती है, इसलिए रोस्टर क्लियरेंस न हो पाने का आड़ लेकर के और वह शिथिल पड़ा हुआ है, स्थिर पड़ा हुआ है। आपको तब तक इंतजार करने पड़े होंगे जब तक कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय नहीं आ जाता है आरक्षण नीति को लेकर के। भले ही न्यूज चैनलों पर कुछ भी चलाया जाए, जितना भी विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से खबरें आती रहें, लेकिन निकट भविष्य में नहीं दिख रहा है कि इतनी जल्दीबाजी में टीआरई 3.0 हेड टीचर हेडमास्टर का परिणाम घोषित होने वाले हैं। लेकिन क्षमता परीक्षा के द्वितीय दौर का जो काउंसलिंग है वह दशहरे के बाद आरंभ होने का अनुमान है, लेकिन अक्टूबर माह में क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक शिक्षिकाओं का भी योगदान नहीं हो पाएगा। जहां तक टीआरई 4.0 की प्रक्रिया आरंभ होने का बात है, तो वह अभी कुछ समय तक आप बेहद ही शांतिपूर्वक रहें, अभी उसका प्रक्रिया आरंभ नहीं होने वाला है। आप आराम से तैयारी में रहें। दिसंबर माह में या जनवरी में ही अनुमान दिख रहा है टीआरई 4.0 प्रक्रिया आरंभ होने का, उससे पूर्व कोई अनुमान नहीं है। जितना भी कोई चिल्लाते रहे यूट्यूब पर या न्यूज चैनल पर या अन्य सोशल मीडिया साइट्स पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्रता प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।